आदाब। मैं लता हया हूँ, एक्ट्रेस एंड पोएटेस। जब जब मैं अपना तारुफ या परिचय इस तरह से करवाती हूँ ना कि मैं लता हया हूँ, तब तब मुझे आइडिया के मुजीब खान साहब द्वारा निर्देशित नाटक आदाब में प्रेमचंद याद आ जाता है। मैंने उनके नाटक देखे हैं और नाटकों के लिए उनका जुनून, जोश और मेहनत भी देखी है। अक्सर लोग रंगकर्मियों के लिए कहते हैं अरे वो तो कुछ नहीं करते, नाटक करते हैं। तो मुझे दाग दहलवी साहब का एक शेर याद आ जाता है कि जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। अब ये कमाल ही तो है कि प्रेमचंद जी की जन्मतिथि पर मुजीब खान साहब उनकी 23 कहानियों पर 23 भाषाओं में 23 नाटक लेकर आ रहे हैं, और वो भी एक ही मंच पर। अब आप सोचेंगे कि संविधान की सूची में तो 22 भाषाएं हैं और ये 23 भाषाओं में कैसे लेकर आ रहे हैं। तो भाई उन्होंने भोजपुरी को ऐड किया है, और इतना ही नहीं, अगली मर्तबा वो 36 भाषाओं में लेकर आ रहे हैं। भाई हिंदुस्तान है, भारत है, असंख्य बोलियों का देश है, तो वो बोलियों को भी शामिल कर रहे हैं। है ना कमाल की बात। अच्छा, प्रेमचंद जी के लिए क्या कहूँ, छोटे मुँह बड़ी बात। सबको हर कोई उनके बारे में जानता है, उनके उपन्यास, कहानियाँ, नाटकों के बारे में। जो भी अदब नवाज है, जो भी साहित्य प्रेमी है, जो भी अभिनय का शौकीन है, उनसे नावाकिफ हो ही नहीं सकता। और वो उपन्यास सम्राट तो कहलाते ही हैं। तो अगर मैं मुजीब खान साहब को रंगमंच सम्राट कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति तो नहीं होगी। खैर, प्रेमचंद जी के लिए उनकी कहानियों के लिए सब लोगों ने बहुत कुछ कहा है। मैं सिर्फ उनके जुमले को लेकर एक बात कहना चाहूँगी कि प्रेमचंद जी ने कहा है कि मैं मजदूर हूँ और जिस दिन मैं कुछ लिख नहीं लेता ना, उस दिन रोटी नहीं खाता। तो वैसे ही मुजीब खान साहब के लिए अगर मैं कहूँ कि वो एक रंगकर्मी हैं, और जिस दिन कोई नाटक नहीं कर लेते उस दिन वो सोते नहीं। जी हाँ, हर दिन तो कहीं ना कहीं उनका कोई नाटक होता रहता है, कभी इस स्टूडियो में, कभी किसी गली में, कहीं किसी नुक्कड़ में, कहीं इस शहर में, कहीं उस शहर में। इसलिए तो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। तो खैर, जो ये उत्सव लेकर आ रहे हैं प्रेमचंद जी की कहानियों का, मैं उसके लिए उनकी पूरी टीम को और उनको ख़ास तौर से सलाम कहना चाहूँगी, बधाई देना चाहूँगी, मुबारकबाद देना चाहूँगी, और ये दुआ देना चाहूँगी कि वो और भी कमाल करते रहें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, नमस्ते। दोस्तों नमस्कार, मैं लेखक निर्देशक सचिंद्र शर्मा। प्रेमचंद जी की जन्मतिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेमचंद भारतीय साहित्य का वो नाम जिसके बिना भारतीय साहित्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज तकरीबन 100 साल से ऊपर उनके साहित्य को हो गया, लेकिन उस वक्त उनकी लिखी गई कहानियां हमारे आज के समाज के लिए भी चरितार्थ है। आज के समाज में भी आसपास में देखने को, सुनने को मिलती है। प्रेमचंद जी समय से पहले के लेखक थे और उन्होंने आने वाले वक्त को देख करके बहुत सारी कहानियां लिखी जो कि आज भी समाज में देखने और सुनने को मिलती है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आइडिया को, आइडिया के डायरेक्टर मुजीब खान को, जो पिछले लगातार 30 सालों से प्रेमचंद जी की कहानियों का मंचन करते आ रहे हैं, और इस वर्ष उन्होंने जो बीड़ा उठाया है वो कमाल का है। 23 भाषाओं में 23 अलग अलग नाटक, सारे प्रेमचंद के। इसको देखना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग भाषाओं में। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं मुजीब साहब का, जिन्होंने सिर्फ प्रेमचंद को जिंदा ही नहीं रखा है, हिंदी नाटक को भी उन्होंने जिंदा रखा हुआ है, और 30 सालों से प्रेमचंद पे काम कर रहे हैं, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। थैंक यू मुजीब जी। आप सब भी प्रेमचंद की कहानियों का नाटक देखने के लिए जरूर आएं, और प्रेमचंद की लेखनी और मुजीब खान साहब के निर्देशन का धन्यवाद करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं रोहित पाठक। मुंबई कर्स के लिए खुशखबरी है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो पूरे इंडिया से मुंबई आते हैं एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमाने के लिए। मुजीब खान जो एक वेल नोन थिएटर पर्सनालिटी हैं और एक आइडिया ग्रुप मुंबई में चलाते हैं, जिन्होंने काफ़ी पूरे ऑल ओवर इंडिया काफ़ी सारे शोज़ किए हैं, मुंबई में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। तो अब मुंशी प्रेमचंद, आपने सभी ने उनका नाम सुना होगा। मुंशी प्रेमचंद की जन्म तिथि पर मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियां हैं, उनका जो साहित्य है, तो 23 अलग अलग कहानियों पर 23 नाटक
23 अलग अलग भाषाओं में, जो सिर्फ एक ही डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है और एक ही उनका लेखक है और एक ही स्टेज पे ये परफॉर्म होने जा रहे हैं। तो ये एक अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला अनुभव होगा। तो मैं उन सभी न्यूकमर्स और जो भी मुंबईकर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इन नाटकों का जाके लाभ उठाएं, मज़ा लें। और मुजीब खान सर और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार सभी को प्रेमचंद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और सफल कार्यक्रम के लिए मुजीब खान जी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेमचंद जयंती के उपलक्ष्य में मैं प्रेमचंद जी के ऊपर ये कहना चाहूँगी कि मुंशी प्रेमचंद जी ने गांधी के राम राज्य के सपने को अपने साहित्य में मूर्त रूप देते हुए नैतिकता और आदर्श की समाज में स्थापना करने में महती भूमिका निभाई। उन्होंने ग्राम्य संस्कृति को उकेर कर दुनिया के सामने भारत की सांस्कृतिक एकता को प्रकट किया। खास तौर से हिंदी के विकास में उन्होंने बड़ा योगदान दिया। पहले वे उर्दू में लिखते थे, लेकिन हिंदी में कालजयी रचनाओं का प्रणयन कर उन्होंने हिंदी को सर्वोच्च प्रतिष्ठा दिलाई। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रीना श्रीवास्तव, मीठीबाई कॉलेज से। मुंशी प्रेमचंद भारतीय साहित्य के महान रचनाकार हैं। उनकी 145वीं जयंती पर उनको नमन। प्रेमचंद की कहानियां भारतीय समाज और मनोविज्ञान का आईना है। जो चरित्र उन्होंने अपनी कहानियों में गढ़े हैं वे आज भी भारतीय समाज में किसी न किसी रूप में उपस्थित हैं। मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ आइडिया के मुजीब खान साहब को, जिन्होंने प्रेमचंद की कहानियों को भारत की 23 भाषाओं में एक ही रंगमंच पर एक साथ प्रस्तुत करने का बीड़ा उठाया है। वे अपने अभियान में सफल हों और भारतीय भाषाओं को जोड़ने का उनका प्रयास सफल हो। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बधाई हो। और ये तो ऐसा आपने काम किया है जिसको सोचना भी मुश्किल है। और मुंशी जी पे तो इतना काम, जितना काम किया जाए कम है। शरद जी का एक लेख था, प्रेमचंद के बासी आलोचक। तो प्रेमचंद जैसे शेक्सपियर को रिवाइव किया जाता है, विदेश में काम किया जाता है, नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, वैसे हमारे यहाँ बहुत जरूरी है कि प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकार के बारे में लगातार कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं क्रिएटिव काम होते रहें। और ये जो आपने अटेम्प्ट लिया है ये तो बहुत ही महान है, बहुत बड़ा है ये। और बहुत बधाई देती हूँ मैं आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके सारे एफर्ट्स को मैं सलाम करती हूँ। और इंशाल्लाह कभी होगा तो मैं ज़रूर आऊँगी। इस वक्त तो मैं बाहर हूँ, लेकिन ऐसे किसी प्रोग्राम में आपके कभी आगे शोज होंगे तो मैं ज़रूर देखने आऊँगी। मुंशी जी का कोई ऐसा हो जिसमें दिन भर बैठ के हम उनके 5-6 प्लेस देख लें। ये तो स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ऐसी बात है कि वो पूरा रेंदेव्यू जैसा या पूरा एक रिवाइव कर लें और पूरा उनको समझ लें, उनकी राइटिंग को समझ लें। तो इसमें आप राइटर्स को ज़्यादा वो कहें कि आके देखें। अलग अलग भाषाएं हैं इसमें, अलग अलग ढंग की कैसे उन्होंने अलग विविध विविध रूपों में मानवता को प्रकट किया है। तो ये सब देखने समझने वाली बहुत बातें हैं। तो बहरहाल बहुत बहुत बधाई आपको।
है।